नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, ये है आपका पेपर 1 ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें एक चैप्टर है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, उसका ये टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं ये क्या चीज़ है। हिस्ट्री ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। द हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स हैज चेंज्ड ओवर टाइम. Some urban centers have grown as they took control of trade and resource while other have declined. मतलब ये जो हायरकी है अर्बन सेटलमेंट का, ठीक है, वो समय के साथ चेंज होता गया। कुछ अर्बन सेंटर्स जो थे वो क्या बोलते हैं बढ़ते गए और उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया ट्रेड को, रिसोर्सेज को। और कई ऐसे अर्बन सेंटर्स थे जो डिक्लाइन होते गए। ठीक है, cities first started developing around 5,000 year ago. Early settlements centered around natural resources like river, farmland. As cities grew, a hierarchy of urban settlements formed based on size, political control and specialization of economic functions. मतलब ये कहा जा रहा है कि 5,000 साल पहले जो शहर मतलब ये जो शहर बस रहे थे, पहले बार जो शहर थे वो कब बसे थे? वो बसे थे आपका 5,000 साल पहले। ठीक है, शुरुआती समय में जो सेटलमेंट हुआ करते थे, ठीक है, तो वो हुआ करते थे कहाँ पे? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आपका रिवर या फार्म लैंड के अराउंड में ये जो शहर थे वो बसते थे। ठीक है, जैसे जैसे जो शहर थे बढ़ने लगे तो ये जो हायरकी ऑफ अर्बन सेटलमेंट जो है फॉर्म्ड कैसे होने लगा? बेस्ड किस किस पे बेस होने लगा? साइज पे, पॉलिटिकल कंट्रोल और इकोनॉमिक फंक्शन पे। ठीक है, the first cities were small with only a few thousand residents. They functioned as religious and administrative centers and controlled nearby agriculture land. These early urban settlements were part of the hierarchy of urban settlements as town. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पहले जो शहर बसे थे वो छोटे छोटे शहर थे। ठीक है, और उनमें रहने वाले भी कुछ हजार लोग ही रहते थे। और वो जो शहर थे उनका जो फंक्शन था वो रिलीजियस था और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स था। ठीक है, और वो जो आसपास के जो एग्रीकल्चरल लैंड जो होते थे, जमीन होते थे, उनको कंट्रोल करने का काम करते थे। ठीक है, और ये जो शुरुआती जो अर्ली अर्बन सेटलमेंट है जो कि देखा जाए तो एक पार्ट है अर्बन सेटलमेंट के हायरकी का। ठीक है, as trade and empire building expanded over thousands of years, some towns become primate cities that dominated the hierarchy of urban settlement. ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेड जैसे ही चालू हुआ, फिर एम्पायर बिल्डिंग ये सब बढ़ने लगे। ठीक है, हजार साल पहले तो जो कुछ शहर थे वो प्राइमेट सिटी बनने लगे। ठीक है, और ये जो प्राइमेट सिटी है ये जो अर्बन सेटलमेंट का जो हायरकी होता था उसको डोमिनेट करते थे। ठीक है, ये जो सिटीज होते थे, दिस सिटीज हैड 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेसिडेंट्स एंड कंट्रोल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क। ठीक है, ये जो प्राइमेट सिटी होते थे यहाँ पे कई हजार लोग, 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे और दूर दूर तक का जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो होता था उनको कंट्रोल करते थे। ठीक है, साथ ही साथ ये टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, फ्रॉम सब्जेक्ट टाउन्स, और इनका यूज करते थे एंड यूज द वेल्थ टू बिल्ड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड कल्चरल साइट। ठीक है, और उन पैसों का इस्तेमाल करते थे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने में और आपका क्या बोलते हैं कल्चरल साइट्स को बनाने में। प्राइमेट सिटीज डोमिनेटेड द अर्बन हायरकी ऑफ देयर टाइम। ये जो प्राइमेट सिटीज थे इन्होंने जो अर्बन हायरकी था उसको डोमिनेट किया उस समय पे, पुराने टाइम में। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑल्सो डिफाइन द हायरकी ऑफ अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, मतलब ये जो अर्बन सेटलमेंट का जो हायरकी है वो उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो फंक्शन से भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि सम अर्बन सेंटर स्पेशलाइज्ड एज ट्रेडिंग पोर्ट, मतलब कुछ शहरों को हम स्पेशलाइज्ड कर देते थे या फिर वो जो अर्बन सेंटर था वो ट्रेडिंग पोर्ट की तरह था। वहां पे मतलब बंदरगाह है जहां पे ट्रेडिंग होता था। ठीक है, while other functioned as industrial or administrative centers. ठीक है, within the overall urban hierarchy, settlement specialized in specific economic activities that supported and interconnected each other. मतलब वही है कि
जो जो भी ओवरऑल अर्बन हायरकी था, जो भी सेटलमेंट था, इसको स्पेशलाइज किया जा रहा था, वो कुछ एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज से उसको स्पेसिफाई किया जाता था, ठीक है, स्पेशलाइज्ड किया जाता था, जो कि सपोर्ट करता था और इंटरकनेक्टेड रहता था आसपास के शहरों से, ठीक है। इन यूरोप, रोम इमर्ज्ड एज ए प्राइमेट सिटी, डोमिनेटिंग द अर्बन हायरकी ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर अराउंड 15,000 ईयर एगो, 1500 ईयर एगो, 1500 ईयर एगो, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि 1500 साल पहले जो रोम था, एक प्राइमेट सिटी की तरह उभरा और वो जो है अर्बन हायरकी को डोमिनेट किया रोम एम्पायर के समय में, ठीक है। At its peak, Rome had over 1 million residents and controlled the political and economic activities of millions across Europe and the Mediterranean. मतलब ये कहा जा रहा है कि रोम में उस समय पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ रहते थे, ठीक है, जब वो पीक पे था, है ना, प्राइमेट सिटी का जब उस पे पीक पे था तब। और वो जितना भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी होता था उनको कंट्रोल करते थे, ठीक है ना। कहाँ पे, है ना, और साथ ही साथ वो यूरोप और मेडिटेरियन के अक्रॉस में जितने भी एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करते थे, उनको कंट्रोल करने का काम ये रोम करता था, ठीक है, प्राइमेट सिटी के तौर पे, ठीक है। व्हेन द रोमन एम्पायर डिक्लाइन इन द वेस्ट, रोम कंट्रोल ओवर द अर्बन हायरकी ऑल्सो डिक्लाइन। मतलब वही है, वेस्ट का जो था रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ, तो जो रोम कंट्रोल था अर्बन हायरकी का, ठीक है, जो प्राइमेट सिटी के रूप में ये रोम जब उभरा था, तो वो धीरे से आगे चल के वो डिक्लाइन हो गया, ठीक। ड्यूरिंग द मिडिल एज इन यूरोप, द हायरकी ऑफ अर्बन सेटलमेंट चेंज अगेन, ठीक है। अब जैसे ही मिडिल एज आया यूरोप का, तो उस समय पे फिर से जो अर्बन हायरकी था वो चेंज हुआ। Many towns become smaller industrial or market centers while private cities become rare. Investment shifted from urban infrastructure to church and monarchy. This fragmented urban hierarchy lasted for 100 of years. मतलब ये कहा जा रहा है कि मिडिल एज के समय में यूरोप में क्या हुआ कि जो हायरकी जो था अर्बन सेटलमेंट का, वो चेंज होने लगा और कई सारे जो छोटे शहर थे, ठीक है, टाउन्स थे, वो मतलब कई सारे जो टाउन्स थे वो स्मॉलर इंडस्ट्रियल और मार्केट सेंटर के तौर पे उभरने लगे। और जो प्राइमेट सिटी जो वाला जो कॉन्सेप्ट था, या फिर प्राइमेट सिटी जैसे रोम पहले था, वो अब खत्म हो गया, रेयर था, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो चर्च और मोनार्की में हुआ करते थे, ठीक है। मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो चर्च में ही किया जा रहा है इन्वेस्ट, ठीक है, मोनार्की में इन्वेस्ट किया जा रहा था, ठीक है। और ये जो चीज था, ये वाला जो अर्बन हायरकी, इस तरह का जो अर्बन हायरकी जो चला, ये लगभग 100 सालों तक चला। फिर फिर उसके बाद क्या हुआ, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड अराउंड 200 ईयर एगो, ट्रांसफॉर्म द अर्बन हायरकी अगेन। अब फिर 200 साल पहले आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर से अर्बन हायरकी जो है चेंज होने लगा। न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज लाइक मैनचेस्टर एंड बर्मिंघम इन इंग्लैंड रैपिडली ग्रू बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब नया इंडस्ट्रियल सिटीज बनने मतलब आने ग्रो होने लगे, जैसे कि आपका मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया इंग्लैंड का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन थे कि मतलब यहाँ पे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थे, ठीक है। As industries as industrial cities formed, new regional urban hierarchies, primate cities re-emerge like London in the United Kingdom, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रियल सिटीज आने की वजह से नया रीजनल अर्बन हायरकी तैयार होने लगा, और वापस से ये जो प्राइमेट सिटी वाला जो पहले जो चल रहा था, वो फिर से इमर्ज होने लगा, री इमर्ज होने लगा, ठीक है, जैसे कि लंदन इन यूनाइटेड किंगडम। Transportation improvement allowed primate cities to coordinate economic activities across wider region, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट होने लगा, ठीक है, जो कि अलाउ करने लगा प्राइमेट सिटीज को कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी वो कर रहे हैं, वो और मतलब बहुत बड़े रीजन में कर सकें, ठीक है। मतलब जैसे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी जैसे ही मिला, तो प्राइमेट सिटी जो है अपना पहुंच जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, उसको और ज्यादा वाइडर रीजन में फैलाने लगा, ठीक है। टुडे cities have continued growing and the hierarchy of urban settlement has become more complex with globalization, ठीक है। आज के समय में जो सिटीज है वो कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, और जो हायरकी है अर्बन सेटलमेंट का,
वो क्या हुआ, वो मोर कॉम्प्लेक्स होने लगा ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ, ठीक है। मेगा सिटीज विथ ओवर 10 मिलियन रेसिडेंट्स हैव इमर्ज दैट डोमिनेट ग्लोबल अर्बन हायरकी थ्रू कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंस एंड इनोवेशन। मतलब ये कहा गया कि मेगा सिटीज जहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रह रहे थे, वो एक तरह से इमर्ज होने लगा डोमिनेट ग्लोबल अर्बन हायरकी के तौर पे, और कंट्रोल करने, किस वजह से मतलब ये डोमिनेट करने लगा, थ्रू इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके, फाइनेंस और इनोवेशन को कंट्रोल करके। एट द सेम टाइम स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स कंटिन्यू सर्विंग एज इंडस्ट्रियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिटायरमेंट सेंटर्स विद इन नेशनल अर्बन हायरकी। और उसी समय जो छोटे शहर थे, सिटीज थे, टाउन थे, वो कंटिन्यू सर्व कर रहे थे ऐसे इंडस्ट्रियल, कर रहे हैं ऐसे इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के तौर पर, ठीक है। इन समरी, द हायरकी ऑफ अर्बन सेटलमेंट has shifted over thousands of years based on control of resources, political power and specialization of economic function। मतलब ये देखा गया कि ये जो अर्बन सेटलमेंट है जो शिफ्ट हुआ 1000 सालों में, वो किस पे बेसिस पे हो रहा था, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे ये शिफ्ट होने लगा, पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने पे और स्पेशलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करने के बेसिस पे शिफ्ट होने लगा ये अर्बन सेटलमेंट का हायरकी, ठीक है। एज अर्बन नेटवर्क हैव एक्सपांडेड ओवर लोकल टू ग्लोबल स्केल, अब जो एक लोकल लेवल तक जो अर्बन नेटवर्क था वो अब ग्लोबल स्केल में पहुंचने लगा, ठीक है, और बड़े लेवल में लोग मतलब पूरा दुनिया के लेवल में पहुंचने लगा, जानने लगा, ठीक है। द मोस्ट डोमिनेंट सिटी इन द अर्बन हायरकी हैव गेन्ड मोर इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो जो भी मोस्ट डोमिनेंट सिटी जो अर्बन हायरकी में था, वो मोर इन्फ्लुएंस गेन करने लगा किस पे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में। स्टिल अर्बन हायरकीज remain dependent on smaller settlement specializing in important supporting activity। और आज भी जो अर्बन हायरकी है वो अभी भी जो स्मॉलर सेटलमेंट है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। वो भी ऐसे स्मॉलर सेटलमेंट जो कुछ चीजों में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एक्टिविटीज पे स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। उस पे आज भी अर्बन हायरकी जो है डिपेंड है उस स्मॉलर सेटलमेंट पे, ठीक है। मतलब उन स्मॉलर सेटलमेंट जो है, छोटे छोटे शहर जो है, जो कुछ ऐसे चीजों पे स्पेशलाइज्ड है जो कि बड़े शहरों का मदद कर रहा है, ठीक है। तो उस पे आज भी अर्बन हायरकी जो है डिपेंडेंट है। द फ्यूचर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द हायरकी ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स will likely continue to transform based on technological changes and the emergence of new global challenges। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो फ्यूचर है मतलब इवोल्यूशन जो होगा अर्बन सेटलमेंट हायरकी का, वो कंटिन्यू ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। और इसके जो ट्रांसफॉर्म होने का जो कारण रहेगा, बेस रहेगा, वो रहेगा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। और इसके वजह से इमर्ज होगा न्यू ग्लोबल चैलेंजेस भी आगे आएंगे, ठीक। अब जानते हैं कि किस तरह का क्या क्या टाइप्स है, ठीक है, जो आपका हायरकी है ऑफ अर्बन सेटलमेंट का, ठीक है। द हायरकी ऑफ अर्बन सेटलमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन साइज, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड फंक्शन परफॉर्म, ठीक है। मतलब ये जो अर्बन हायरकी जो बात कर रहे हैं, हायरकी ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ये भी अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। और जैसे किन किन कैटेगरी में बटा हुआ है, एक पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और फंक्शन के बेसिस पे, ठीक। तो देखते हैं क्या क्या चीज है। लार्ज सिटीज ऑल्सो नोन एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज are the most developed and populous urban center. They typically have over a million residents and are characterized by high level of economic, political and cultural importance. Large cities offer the most advanced facilities and opportunities, ठीक है। तो ये आपका पहला टाइप हो गया कि भाई ये जो बड़े शहर जो हैं, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया भी कहते हैं, ये ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होता है यहाँ पे, लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। हाई लेवल ऑफ यहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल इंपॉर्टेंस रहते हैं। और जो भी एडवांस फैसिलिटीज और जो अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिलते हैं, या ये जो लार्ज सिटी है ये ऑफर करता है, ठीक है। रीजनल हब और रीजनल सेंटर सर्व एज इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फोकल पॉइंट्स फॉर देयर सराउंडिंग एरिया, ठीक है। मतलब ये सराउंडिंग एरिया के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या इकोनॉमिक सर्विस जो देने का काम करता है वो ये करता है, ठीक है। दे टेंड टू हैव पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख से लेके मिलियन
पीपल इस जगहों में रहते हैं, ठीक है, एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट विद इन देयर रीजन, ठीक है। तो ये जो रीजनल हब जो होता है कुछ एक सराउंडिंग एरिया के पास में ही रहता है, कुछ सराउंडिंग एरिया में ही रहता है, ठीक है, जहाँ पे लगभग 1 लाख से लेके 1 मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, और ये उन्हीं जगहों में, उन्हीं रीजन में ही ऑर्गेनाइज करता है, प्रमोट करता है डेवलपमेंट को। और ये क्या करता है, दे प्रोवाइड मैनी इंपॉर्टेंट सर्विस एंड एमिनिटीज फॉर द रीजन, मतलब उस रीजन के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट सर्विस और जरूरत की चीजों को प्रोवाइड करता है। फिर है आपका मिडिल साइज टाउन, ठीक है। मिडिल साइज टाउन क्या होता है, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट सेंटर्स, आर अर्बन सेटलमेंट्स लार्जर देन विलेज बट स्मॉलर देन रीजनल हब, ठीक है। मतलब ये जो आपका मिडिल साइज टाउन है इसको हम इंटरमीडिएट सेंटर्स कहते हैं। ये भी अर्बन सेटलमेंट्स है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका गांव से बड़ा है, लेकिन ये जो रीजनल हब है उससे छोटा है ना। रीजनल हब है उससे छोटा है। यहाँ पे जो लोग हैं लगभग 10,000 से लेके 1 लाख लोग तक रहते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकल सर्विस प्रोवाइड करने में ड्यूरिंग इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस विद इन एन इमीडिएट एरिया, ठीक है। दे लिंक विलेज टू रीजनल हब, मतलब ये गांव और रीजनल हब को जोड़ने का काम करते हैं ये मिडिल साइज टाउन, ठीक है। ठीक, आप समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ। ये जो हायरकी है उसको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये पॉपुलेशन के साइज में है और लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये फंक्शन के बेसिस पे भी ये हायरकी बना हुआ है ना। फिर है आपका स्मॉल साइज, स्मॉल विलेजेस, ठीक है। स्मॉल विलेजेस कंस्टिट्यूट द लीस्ट डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स, दे टेंड टू हैव पॉपुलेशन anywhere from a few hundred to 10,000 residents and are characterized by low level of economic activity and influenced. They primarily provide basic services and facilities to meet the essential need of their residents. Villages depend on larger town and cities for many services, ठीक है। ये जो स्मॉल विलेजेस है ये क्या होता है, ये जो कि अर्बन सेंटर जो होता है उसका लिस्ट डेवलप्ड रूप होता है, ठीक है। वहाँ पे मतलब कोई डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है वो कुछ हज़ार से लेके कुछ 100 से लेके 10,000 लोगों तक रहता है, ठीक है। वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है। और ये जो है प्राइमली प्रोवाइड क्या करता है, आपका बेसिक सर्विस, जैसे कि क्या जैसे बेसिक सर्विस या फैसिलिटी जो कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरत है वो सब चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिक सर्विस मतलब वही आपका जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और आपका जो फूड वूड हो गया वो सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है। ये विलेजेस डिपेंड ऑन लार्जर टाउन एंड सिटीज फॉर मैनी सर्विसेज। अब ये जो विलेजर्स जो हैं ये जो आसपास में जो शहर है और जो लार्जर टाउन है उन पे डिपेंड रहते हैं कई सारे सर्विसेज के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका हायरकी का टाइप्स, ठीक। इन समरी, the hierarchy of urban settlement ranges from small village at the bottom to large metropolitan area of the top, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपका जो लार्ज सिटी है और सबसे नीचे में आपका स्मॉल विलेजेस है, ठीक है। तो ये आपका एक हायरकी बना हुआ है ना। as you move up the hierarchy, the urban center provide more advanced facilities, function and opportunities due to their increased population size, development and importance, ठीक है। जैसे जैसे आप हायरकी में ऊपर जाते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जाते जाते जाएंगे तो एडवांस फैसिलिटीज और बहुत सारा अच्छा अच्छा मिलता है, ठीक है। और आपको कई सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस, एडवांस फंक्शन आपको मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, क्योंकि है ना। और जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे तो पॉपुलेशन साइज भी बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट भी, और एक इम्पोर्टेंस भी उस शहर का भी बहुत सारा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये आपका हायरकी हो गया, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड अर्बन सेंटर इन द रीजन, ठीक है। तो ये मेट्रोपॉलिटन जो है सबसे बड़ा और डेवलप्ड अर्बन सेंटर है उस रीजन का। अब यहाँ पे क्या होता है कि मासिव पॉपुलेशन होता है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फंक्शन होते हैं, ठीक है। सिटीज जैसे कि आपका न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, ये सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ रेसिडेंट्स रहते हैं, मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, ठीक है, जो कि जो कि सर्विस करते हैं क्या क्या चीज़ का, जैसे बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट, फॉर देयर एंटायर रीजन। तो ये सारे सर्विसेज, ये सारे एक्टिविटी इन सब रीजन में होते हैं, ठीक है। जो रीजनल सेंटर है जो थ्रू स्मॉलर देन मेट्रोपॉलिटन, जो कि रीजनल सेंटर जो है मेट्रोपॉलिटन से छोटा होता है, वो आज भी सर्व करता है इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, फॉर द रीजन। दे एक्ट एज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हब की तरह वो एक्ट करता है, प्रोवाइड करता है जॉब, कॉमर्स एंड सर्विस दैट सपोर्ट सराउंडिंग एरिया।
जैसे कि यहाँ जो रीजनल सेंटर है उसका एग्जांपल के लिए, जैसे कि सिटीज लाइक मैनचेस्टर इन इंग्लैंड, सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया आर एग्जांपल ऑफ लार्ज रीजनल सेंटर। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया रीजनल सेंटर का। दे हैव दे हैव हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेसिडेंट एंड अट्रैक्ट पीपुल। ठीक है, मतलब इतने सारे लोग वहाँ रहते हैं, लगभग कई हजार लोग वहाँ रहते हैं, और अट्रैक्ट करता है आसपास के शहरों के और गांव में रहने वाले लोगों को, ताकि वो जो गांव से लोग आ रहे हैं उनको अच्छा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल सके और कल्चरल एक्टिविटी मिल सके। ठीक है। इंटरमीडिएट जो सेंटर है इंटरमीडिएट जो सेंटर है वो एक मोर लोकलाइज्ड रोल अदा करता है इन देयर रीजन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में थ्रू स्मॉलर देन रीजनल सेंटर। ठीक है, अब ये जो है इंटरमीडिएट सेंटर जो है छोटा है आपका रीजनल सेंटर से। ठीक है, जबकि मतलब फिर भी इसमें बहुत पॉपुलेशन है ना, एंड बिजनेस दैट प्रोवाइड, और साथ ही साथ यहाँ पे बिजनेस भी है जो प्रोवाइड करता है जॉब सर्विसेज और बेसिक जो एम्यूनिटीज है जो सराउंडिंग रूरल एरिया को चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज में लाइक सेल्जबर्ग एंड इंग्लिश विलेजेस लाइक चेल्टहम। ठीक है, ये सारे इंटरमीडिएट सेंटर्स हैं। ठीक, दे हैव पॉपुलेशन इन 10,000। ठीक है, वहाँ पे लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के जरिए वो क्या बोलते हैं, रूरल टाउन से जो लोग हैं उनको अपने ओर खींचते हैं। ठीक है, स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस टेंड टू हैव मच लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वहाँ जो भी छोटे गांव है जो विलेजेस है वहाँ पे बहुत ही लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कंपेयर टू लार्ज अर्बन एरिया कम होता है। ठीक है, दे टिपिकली प्रोवाइड बेसिक सर्विस। ठीक है, बेसिक सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जॉब फॉर इमीडिएटली सराउंडिंग रूरल पॉपुलेशन बट डू नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट रीजन। ठीक है, जॉब उतना अच्छा तो ये लोग प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, अब ऐसे कौन से विलेजेस हैं, तो इंग्लिश विलेजेस लाइक सेरेंस्टर एंड कैलिफोर्निया टाउन्स लाइक मेंडोसिनो। ठीक है, ये सारे स्मॉल टाउन और विलेजेस हैं। ठीक है, देखिए ये सब एग्जाम्पल को आपको याद रखने का जरूरत नहीं, ये तो बस आप ये समझ लीजिए कि स्मॉल टाउन होता क्या है, बस इतना याद रख लीजिए, क्योंकि ये सब शहरों के नाम तो याद नहीं रख सकोगे, कितना ज्यादा आप नाम याद रखोगे, है ना। They have relatively small population and economic and political roles that are limited to their town boundaries। मतलब यहाँ पे आबादी बहुत कम होता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रोल भी इनका बहुत ही कम होता है, तो ये लिमिटेड टाउन बाउंड्रीज में ही सीमित रहते हैं, है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक, अब ये जो हायरकी है अर्बन सेटलमेंट का, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उनको जानते हैं। द हायरकी ऑफ अर्बन सेटलमेंट shows how cities and town rank based on size, population and importance, however this hierarchy have several problem। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो अर्बन सेटलमेंट का जो हायरकी है वो ये देखते हैं कि उस शहर का टाउन का क्या रैंक है, किस बेसिस पे, साइज पॉपुलेशन और इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। जबकि देखा जाए तो उस हायरकी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो क्या क्या उसको जानते हैं। ठीक है, for one, it treats all cities and towns as economic unit instead of communities where people live. It focuses on ranking based on economic output, importance as a center of trade and population size. But cities and towns are more than economic units. They are place where people build home and lives। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी जितने भी शहर हैं, जितने भी टाउन हैं, उसको एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि उसको कम्युनिटीज की तरह ट्रीट करना चाहिए जहां पे लोग रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोकस किया जाता है कि वो शहर का रैंक क्या है ना, और वो भी रैंक भी किस बेसिस पे कि वहाँ वहाँ कितना इकोनॉमिक आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा ट्रेड हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आबादी कितना है, इस बेसिस पे उस शहर को रैंक किया जा रहा है। जबकि ये कहा जा रहा है कि जो भी शहर और टाउन है वो एक इकोनॉमिक यूनिट से ज्यादा है। ठीक है, और ये जो जगह है यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उसको एक इकोनॉमिक यूनिट के तौर पर रैंक करके ना देखा जाए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, द हायरकी ऑल्सो इग्नोर्स फैक्टर्स लाइक quality of life, sustainability and equality. Smaller towns and villages often have better environment, lower cost of living and closer knit communities, but the hierarchy values economic output and political influence over livability।
मतलब वही चीज है जो ऊपर का जो बात है वहां पे नीचे वाला में और एक्सप्लेन किया है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो हायरकी आपने डिसाइड किया है कि अरे ये यहाँ पे इकोनॉमिक आउटपुट अच्छा है, यहाँ पे पैसा ज़्यादा कमाई होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा है, यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी है वो ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इस हायरकी में इन्होंने ये इग्नोर कर दिया कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो मिलना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी भी तो होना चाहिए, एक इक्विलिटी भी तो होना चाहिए। ठीक है, जबकि मतलब ये देखा जा रहा है कि जो छोटे गांव है, शहर है, छोटे शहर जो है वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा है, जबकि शहरों में प्रदूषण ज्यादा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वहां पे रहना ही इतना ज्यादा महंगा है, जबकि गांव में एनवायरनमेंट अच्छा है, लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, कम्युनिटीज के बीच में एक एक गहरा रिश्ता है, जबकि शहरों में कोई गहरा रिश्ता नहीं होता, सिर्फ मतलबी होते हैं। ठीक है, जबकि हायरकी जो है इन सब चीजों को वैल्यू देता नहीं है। और ये जो हायरकी वैल्यू किस चीज को देता है कि भाई इस शहर में कितना कमाई होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा है। ठीक है, जबकि देखना चाहिए कि वहां पे जो लोग हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्या वो खुश है, क्या कम्युनिटीज के बीच में एकता है। ठीक है, सस्ते में रह रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, ये चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जो कि हायरकी इग्नोर करता है, ये कहा जा रहा है। ठीक, the hierarchy can contribute to the overdevelopment of larger cities. As cities move up to the hierarchy, they receive more investment and resources, but this continuous growth does not consider environmental impact or population pressure on infrastructure. In it encourages the unsustainable growth or successful cities. मतलब ये कहा जा रहा है कि इस हायरकी के वजह से जो बड़ा शहर है वहां पे और ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ऑलरेडी वहां पे डेवलपमेंट है लेकिन वहां पे और ओवर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा काम हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखा जा सके। इससे क्या हो रहा है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, ठीक है ना, रिसोर्सेज भी आ रहा है, लेकिन इस कंटिन्यूस ग्रोथ की वजह से वहां पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, पॉपुलेशन का प्रेशर बन रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से अनसस्टेनेबल ग्रोथ को एनकरेज कर रहा है। ठीक है, मतलब आप सक्सेसफुल सिटी बनाने के नाम पे वहां पे इतना ज्यादा आपने ओवर डेवलपमेंट कर दिया है कि वहां पे रहने वाले लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो एक तरह से ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, द हायरकी डज नॉट कंसिडर इक्वलिटी बिटवीन अर्बन सेटलमेंट। area lower on the hierarchy receive less investment and fewer job and opportunities. This lead to inequality in access to resource between larger and smaller urban settlement। मतलब ये कहा जा रहा है कि इस हायरकी जो होता है ना, ये क्या करता है कि ये इक्वलिटी बिटवीन अर्बन सेटलमेंट को कंसिडर नहीं करता। ठीक है, अब हायरकी में जो एरिया लोअर में है वहां पे इन्वेस्टमेंट कम होगा। ठीक है, मतलब हायरकी में जो सबसे निचले स्तर पे है, जो लोअर एरिया है, उस वहाँ इन्वेस्टमेंट कम होगा। ठीक है, अब लोअर इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि एक तरह से इनइक्वलिटी पैदा होता है। ठीक है, वो लार्जर और स्मॉलर अर्बन सेटलमेंट में, तो ये एक प्रॉब्लम है। जबकि देखा जाए तो जो स्मॉलर अर्बन सेटलमेंट है वहां पे भी अगर अगर क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अच्छा आए तो वहां पे भी नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी जो लोग रह रहे हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये हायरकी जो है इस चीज को कंसिडर नहीं करता, वो ये देखता है कि नहीं, हायरकी में जो सबसे टॉप का जो शहर है वहीं पे ही इन्वेस्ट करो, वहीं पे ही ओवर डेवलपमेंट करो, है ना, और वहां पे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट लाओ, एनवायरमेंट और पॉपुलेशन प्रेशर लाओ। ठीक है, ये हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। The rigid ranking in the hierarchy are also unrealistic. Many small towns now have global economic connection, and some regional centers now face issues commonly associated with larger metropolitan area. The line between ranking are blurring. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो पहले से डिसाइड कर दिए कि ये जो शहर है बड़ा शहर है, ये जो शहर है छोटा शहर है, तो इसको ये लोग चेंज ही नहीं करते। क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि कई सारे ऐसे छोटे शहर हैं जो ग्लोबल लेवल पे अच्छा इकोनॉमिक कनेक्शन बना के रखे हैं। ठीक है, और ये जो रीजनल सेंटर्स है, ठीक है, जिसे है ना, वो कई सारे जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो लार्जर मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो भी कहीं ना कहीं कई सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहाँ पे बिजनेस करना मुश्किल है, बहुत महंगा है, प्रदूषण है। ठीक है, फिर भी उसको रैंक 1 में रखा गया है। तो ये जो क्या बोलते हैं रैंकिंग है ना, ये एक तरह से धुंधला है, ये सही क्या बोलते हैं आईना नहीं दिखाता शहरों का। ठीक है, ये कहा जा रहा है। ठीक, फिर इसके बाद और क्या प्रॉब्लम है, अ बेटर अप्रोच वुड
would value all urban settlement for the community they provide rather than just economic output। ठीक है, मतलब वही कहा जा रहा है कि भाई एक अर्बन सेटलमेंट में एक वैल्यू होना चाहिए कम्युनिटीज के लिए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट का बात किया जाए कि भाई कितना कमाई होता है। इट वुड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ कम्युनिटीज रेदर देन हायरकी, कि भाई किस मतलब हायरकी देख के मतलब क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए कि भाई हायरकी में ऊंचा है तो उसको ज़्यादा दो, जो नीचे है उसको कम दो, ये नहीं करना चाहिए। ये देखा जाए कि किसका नीड क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे निचले हायरकी के जो सबसे नीचे वाले स्मॉल टाउन है, यहाँ पे ये चीज़ का ज़रूरत है, हाँ तो उनको ये दो। ठीक है, ऊपर में वो चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत नहीं तो उधर मत दो। ये नहीं कि बस ऊपर के जो एरिया है हायरकी में जो सबसे ज़्यादा जो टॉप में उसी को सब चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, ये मत करो। ठीक है, एंड इट वुड प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर अर्बन सेटलमेंट ऑफ ऑल साइज, मतलब है ना। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि एक तरह से मतलब ये करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, इट वुड प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, जितने भी अर्बन सेटलमेंट है चाहे जो भी साइज के हो, ठीक है, हायरकी में चाहे सबके टॉप से हो या फिर सबसे निचले स्तर के हो, तो ये जो भी अर्बन सेटलमेंट का जो हायरकी है, इनमें सभी में सस्टेनेबल ग्रोथ हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले को ही ग्रोथ किया जा रहा है और इसको ग्रोथ ही नहीं कर रहा। ठीक है, नीड के बेसिस पे ग्रोथ हो कि यहाँ क्या जरूरत है उसको देखो। ठीक है, उस बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो ये जो हो गया आपके इश्यूज हो गए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अर्बन हायरकी में, हायरकी ऑफ अर्बन सेटलमेंट में। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है? While the hierarchy of urban settlements provide a simple model, it has issues. It must be reconsidered to value livability, sustainability, and equality between communities instead of just economic ranking. A more nuanced, and balanced approach is needed that treat all urban settlement as place for people to live happy and fulfilled life। मतलब वही बात है जो मैंने कहा कि भाई इकोनॉमिक आउटपुट के बेसिस पे, इकोनॉमिक रैंकिंग के बेसिस पे मतलब काम ना किया जाए। ये देखा जाए कि भाई मतलब वैल्यू सिर्फ इकोनॉमिक रैंकिंग को ना दिया जाए, वैल्यू दिया जाए लाइवेबिलिटी को, सस्टेनेबिलिटी को, इक्वलिटी को। ठीक है, और एक तरह से बैलेंस्ड अप्रोच लाया जाए, और जितने भी अर्बन सेटलमेंट है हायरकी में, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए। ठीक है, और ताकि जो उस इन सभी जगहों में जो रह रहे हैं जो लोग, वो हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो ये होता है आपका टॉपिक खत्म। ये था क्या चीज का? हायरकी ऑफ अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।